इस समय हमारे साथ में धर्मगुरु दीवान माधो सिंह जी सीधे बिलारा से जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिलारा में आई माता का बहुत बड़ा धाम है और सीधी समाज का एक अपना एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां से जो है एक उद्गम शुरू होता है। हम बात करेंगे उनसे, धार्म आध्यात्मिक का भी बात करेंगे, सामाजिक भी बात करेंगे और कुछ राजनीतिक बात इसलिए भी करेंगे कि आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं और राजस्थान की राजनीति में बहुत ताकतवर वर्चस्व आपका ठेठ से ठेठ तक रहा है। सबसे पहले तो दीवान माधो सिंह जी साहब, आपका शुभ समय मीडिया हाउस में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर, राजस्थान की उस माटी पे, राजस्थान की उस धरा पे आप विराजे हैं जहां पर तीर्थ स्थल है माता जी का, और बिलारा कौन नहीं जानता आई माता के उसको। आप धर्म गुरु है दीवान माधो सिंह जी के नाम से, कौन नहीं जानता आपको। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस तीर्थ स्थल का कितना महत्व है हिंदुस्तान के सांस्कृतिक विरासत में। सर, इस तीर्थ स्थल के साथ साथ जो आई माता जी ने आई पंथ स्थापित किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आई पंथ 4 युगों में न्यारा है। इसकी जो परंपरा है, इसकी जो तौर तरीके हैं, वो सारे शास्त्रों में अपने, चाहे वैदिक हो चाहे बुद्ध के हो, तो इसके जो नियम है, इसका जो तौर तरीका, जैसे आप छोटी सी बात लो, मेरा ही लो आप, कोई धर्मगुरु कहीं आपने पैंट बुशर्ट में देखा क्या? कोई मान्यता ही नहीं होती है। परंतु पिछले 500 वर्षों से जो भी दीवान पद पर रहे, आई माता जी ने उनको यही आदेश दिया कि अपने जो घर घर में रहते हो उसी तरह से आपको रहना, कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये मंदिर कहलाता है। बाकी अपना मंदिर नहीं कह के अपना कहलाता है बडेर। बडेर जैसा आप जानते ही हैं क्रांति साहब, कि जहां पूर्वज आके बसे थे जिस घर में, उसको बडेर कहते हैं। तो इसको बडेर करके माता जी ने ये रूप दिया कि ये अपना मंदिर कोई देवता का नहीं है, मंदिर अपने पूर्वजों का स्थान है और अपन आई माता जी की संतान। फिर आपने खुद ने देखा होगा आई माता जी की बैल, जिसमें माता जी स्वयं विराज के गांव गांव पधारते थे। आज उस बात को 500 साल हो गए। आज भी वो धर्म रथ गांव गांव जाता है, धर्म प्रचार करता है, और एक चलता फिरता मंदिर है। जहां भी इस बैल का पधारना हो गया, जहां इसके पग फेरे हो गए, जहां इसके पेड़े मंड गए, अपने आप सारी व्यवस्था बदल बदल जाती है। तो आई पंथ जो माता जी ने स्थापित किया, वो उस समय स्थापित किया जब अलाउद्दीन खिलजी का राज था और धर्म परिवर्तन पूरे जोर शोर से चल रहा था। तो उन्होंने एक ये मिडिल पाथ कहते हैं जिसको के आसान रास्ता, उन्होंने मूर्ति की स्थापना नहीं की। हमारे यहाँ पूजा जो होती है, आई माता जी की गादी की पूजा है, जिसमें माता जी अखंड रूप से विराजमान है। जी और जो इतिहास आता है कि आई माता जी रामबापुर में जन्म हुआ, जो कि आज अपने बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। जी वहां से बादशाह जो मोहम्मद खिलजी था, रामपुर का, जी पांडु का, उसने उनसे शादी करने की प्रस्ताव रखा। उसने माता जी उनको चमत्कार बताया, फिर अपना रूप कन्या के रूप से करके वृद्धा का रूप धारण कर लिया जी और पूरे भारत देश में भ्रमण करते हुए अंत में बिलाड़ा पधारे। और हमारे पूर्वजों ने उनकी खूब सेवा की। तो आई जी माता जी जी यहाँ 40 साल बिलाड़ा में बिराजी। जी। इस तो पंथ का आपने कहा, इस पंथ के कुछ सूत्र है जो उस सूत्रों का समाज अक्सर फॉलो करता है, समाज यानी भक्त फॉलो करते हैं। वो प्रमुख सूत्र क्या क्या है साहब? अब इसके हम 11 नियम है, और 11 नियम भी ऐसे हैं जो आपको स्वयं को ही फॉलो किए जाते हैं। जी इसका एक छोटा सा दुआ बनाया हुआ है, प्रथम झूठ तजो सुख पाई, जी कि आप बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे तो सुख पाओगे। दूजो तो मद मास छुड़ाई, दारू मांस नशे पते से दूर रहोगे तो अब आराम पाओगे। जी तीजो धन पर ब्याज न ले, कर्जदार मत बनना। कभी भी आवश्यकता पड़े तो किसी से भी कर्जा अगर आपने ले लिया तो फिर वो कर्जे से कभी निकल ही नहीं पाओगे। चौथे जुआ कभी मत खेलो, जुआ सट्टा जो भी हो
आप ये जुआ नहीं खेलोगे। और पंचम, मात पिता की सेवा, माँ बाप की सेवा सर्वोपरि है। छठे, अभ्यागत हो देवा, जो गरीब गुरबा है उनको देवता रूपी मान के उनकी आप सेवा करो। सातवां है, सात गुरु की आज्ञा पालो। जो अपने गुरु है उन्होंने जो कुछ कह दिया, माता पिता की सेवा का कहा और गुरु की आज्ञा का पालन करने का कहा, सात गुरु की आज्ञा पालो। आठों, परहित मार्ग चालो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने को पराय हित में खर्च करोगे तो आपका धन बढ़ता ही जाएगा। नव पर नारी माता जानो। अपनी शादीशुदा औरत के अलावा जितनी पर नारी है उनको मां समान मानना। और 10 कन्या को धर्म पढ़नाओ। बेटी के पैसे कब किसी भी हालत में मत लेना। बेटी का ब्याह बिना खर्चे के करना। जी ये 10 कन्या को धर्म पढ़नाओ। स्वार्थ काज न अक्रम करना। जी अपने स्वार्थ के कारण कोई गलत काम मत करना। जी ये गांठ 11, ये 11 गांठों का डोरा होता है जी जिसके 11 गांठें लगाते हैं और 11 नियम जी। में पूरा पंथ, पूरा सीरवी समाज इसमें बंधा हुआ है। हम्म। और वही कारण है, आपने खुद ने देखा है कि जो आपकी तो कौम होशियार थी, ये तो बिल्कुल काश्तकार थे। पिछले 25-30 सालों में जो एकदम प्रगति हुई है उसके पीछे यही है कि इन्होंने 11 नियमों की पालना अक्षरश की। ठीक, और ये मैं सिर्फ जानना, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये सामाजिक संरचना का पूर्ण रूपेण एक स्तंभ है। हमारे इसमें सामाजिक संरचना भी आ गई, आध्यात्मिकता भी आ गई, हमारे जीवन की पद्धति भी आ गई कि इंसान को जन्म से लगा करके 16 संस्कार तक कैसे जीना, सारे इस 11 गांठों में परिपूर्णता आ गई, जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो है। और पूर्ण रूपेण जो है माता जी के जो है ये 11 वचनों को लेकर के, जैसा आपको मैंने बताया, ये सिरवी समाज के धर्म गुरु और जो है आई माता पंथ का एक बहुत बड़ा विराट वट वृक्ष बन चुका है आज इस कली काल खंड में भी। आपने बताया 500 साल पहले की बात, यानी 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, और आज 21वीं शताब्दी में। सर एक बात बताइए, 16वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक हम आ गए हैं, लेकिन सामाजिक संरचना में 21 गांठें वो की वो है। समाज में बदलाव आना जरूरी है, वो आया भी है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि सामाजिक बदलाव भी जरूरी है, या कुरीति है उसको कैसे अच्छी रीतियों में बदल करके समाज के साथ में, नई रीति के साथ में आगे जीवन जिए? मैं इसमें आपसे कुछ मतभेद रखता हूं। मैं इस कुरीति शब्द को कम पसंद करता हूं कि जी एक समय की आवश्यकता थी जब आदमी अपने जैसे बाल विवाह करते थे। एक घर में जो जितने बच्चे होते सबकी सगाई एक साथ हो जाती और सबकी शादी एक साथ कर देते। वही सब एक व्यवस्था थी उस टाइम में, खर्चा कम लगता। फिर क्योंकि काश्तकार हैं, बच्चियां बाहर घूमती करती हैं, जैसे ही वो शादी हो चुकी, जैसे ही वो जवान हुई, अपने मासिक में आई, तो उसको फट करके ससुराल भेज दिया जाता। तो एक उस समय की जो रीति थी, आज वो कुरीति वो कहलाने लगी। तो उस समय की आवश्यकता थी। तो ये जो आज जो जिस तरह का एक मेल चलता है कि साहब ये वो कुरीतियां हटाओ, कुरीतियां, अरे कुरीति नहीं थी भाई, उस समय की आवश्यकता थी। जब बच्ची को एक बार बच्ची ससुराल चली जाती, फिर वो जिंदगी में वापस कभी माता पिता को मिलने आने का ही कहाँ पैदल जाना होता। कोई साधन नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थी, जंगली जानवर, डाकू वगैरह। तो एक व्यवस्था थी, उस टाइम दहेज दे के और उसको इतना कर देते कि वो अपने ससुराल में खुश। आज दहेज कुप्रथा हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन करना ये कि समय के साथ जो आपको सामाजिक परिवर्तन करने चाहिए वो काफी हद तक तो हुए हैं, परंतु समाज में परिवर्तन लाना बड़ा एक मुश्किल काम है। जैसे बहुत अब बड़ी बात कही अब आपने, समाज के साथ अपग्रेडेशन होना चाहिए, जीवन पद्धति वही है। आपका नाम तो बहुत सुना था, पर आज ओम सिंह जी की उनका प्रेम और उनके क्या आपसे आप मिला मिला दिया। और अपने रूबरू जो है जैसे सामने बैठ के बात कर रहे हो, इस तरह से बात करने का आज मौका मिला। मैं भी आपके जो विश्लेषण आपने कर रखा है, जो आपके सोच है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपने बड़ी गहराई से हर बात का अध्ययन किया है। और मेरी शुभकामना कि आपका मीडिया खूब आगे बढ़े और खूब विकास करे। और बॉम्बे आना जाना होगा तो जरूर मैं हाजिर होऊंगा।